जी दोस्तों, अगर आपको चाहिए पास्ट पेपर्स, किसी भी किस्म की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए डाटा चाहिए, एमसीक्यूज और उसका सिलेबस पता करना हो, आपको पीपीएससी के पेपर्स, पास्ट पेपर चाहिए हों, आपको एफपीएससी के चाहिए हों, आपको पुलिस के, एफआईए के, रेवेन्यू के, किसी भी डिपार्टमेंट की जॉब्स के मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हो, पास्ट पेपर चाहिए हो या किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए डाटा चाहिए हो, तो आप गूगल में आए, गूगल में आके आप यहाँ पे लिखते हैं www.govtjobsunofficial.com। ये लिख के आप एंटर कर दें। उसके बाद जो पहली ही वेबसाइट आएगी ये वाली गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल, इस पे आप क्लिक करें। इसमें आपको पास्ट पेपर्स, बुक्स, एवरीथिंग आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूं। वेबसाइट ओपन हो रही है। यहाँ पे आके आपको हर किस्म की डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करने पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको असिस्टेंट BS16 से मुतलका अगर चाहिए तो आप यहाँ पे असिस्टेंट BS16 लिखें तो आपको सारी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट BS16 से मुतलका यहाँ पे नजर आ जाएंगी। पास्ट पेपर्स नजर आ जाएंगी, इससे रिलेटेड बुक्स नजर आ जाएंगी। ये देखें, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 की जो पहली एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्योंकि केयर गवर्नमेंट आ गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, निगरान हुकूमत में जो जॉब्स हैं उन पे पाबंदी लग चुकी है, क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाली जॉब पे भी पाबंदी है? तो इसका जवाब है नहीं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो जॉब्स होती हैं उन पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती। तो इसमें अब ये है कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो जॉब्स आई हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट जॉब है नॉर्मल, लेकिन ऑफिस टाइप जॉब है। मोस्टली मेडिकल की जॉब्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग की हैं, लेकिन एक जॉब ऐसी है जो असिस्टेंट BS16 की है, जिसका टेस्ट के लिए जो डाटा मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है उससे मोस्टली लोग बेनिफिट उठा चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं, क्योंकि उससे उससे तैयारी के बाद उनका टेस्ट जो है वो अच्छे मार्क्स वो ले रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं। वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट पे ले जाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है 2023 की। इस पे क्लिक करें। ये मैंने डाउनलोड की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी 5 सीट्स हैं जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो ऑफिस लाहौर है वहीं पे इसकी जॉब्स होंगी। आपकी ड्यूटी जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर ही होगी। जो नॉर्मली असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें एक डिफरेंस है इसमें, क्योंकि नॉर्मली जो जॉब्स आती हैं उसमें सिर्फ रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके लिए टाइपिंग स्पीड भी रखी है, जैसा कि जूनियर क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टाइपिंग स्पीड रखी होती है, इसी तरह इन्होंने इसके लिए भी 35 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड रखी है। साथ में प्रोफिशिएंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रखी है। अब इसका ये है कि इसका पेपर किस टाइप का होगा। पेपर वही है जो असिस्टेंट का पहले होता है, सेम पैटर्न पे पेपर होगा। 100 मार्क्स का जनरल MCQs का पेपर होगा, 100 मार्क्स हो गए। इसमें अगर हम देखें तो रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी सेम है। बैचलर डिग्री चाहिए, आपका BCom है, BA है, कोई भी चीज है, आपकी ग्रेजुएशन जो है आपने की हुई है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैंने MPhil किया है, मैंने मास्टर्स किया है, तो क्या मैं इस पे एलिजिबल हूँ? ऑब्वियसली आप लोग भी एलिजिबल हैं, क्योंकि बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के बाद आपने जो भी किया है वो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। क्योंकि ये कौन सा कोई टेक्निकल पोस्ट है? जो टेक्निकल पोस्ट होती है उसमें स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड होती है, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने BCom भी किया है, जब आपने इंजीनियरिंग की है या कंप्यूटर साइंस में किया है, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद आ जाए एज रिक्वायरमेंट पे।
जो मेल के लिए है वो 30 इयर्स है और जो फीमेल है उनके लिए 33 इयर्स की तक एज लिमिट है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। इसमें वही बताया जो 100 MCQs का पेपर होगा। इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 9 फरवरी। 9 फरवरी से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाएंगे इसका जो डाटा है तैयारी के लिए, वो आपने कहाँ से लेना है मैं अभी आपको दिखा दूं। आपने क्या करना है, गूगल में जाना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च करना है असिस्टेंट BS16 governmentjobsunofficial.com। ये आपने साथ लाजमी लिखना है governmentjobsunofficial.com, ताकि आपको वेबसाइट की डायरेक्शन मिल जाए। उस वेबसाइट पे जितनी BS16 से रिलेटेड डाटा, पास्ट पेपर, बुक्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी। वहीं पे लिंक में ही आपको मिल जाएंगी, आपको अलग से सर्च करनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखें BS16, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये जो पहली गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, इसी पे आपने जाना है। यहाँ पे देखें असिस्टेंट BS16 की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जॉब ड्यूटीज, जॉब सिलेबस एंड प्रिपरेशन डाटा। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। सबसे पहले तो ये सबसे पहले, क्योंकि ये ऐड जो है ये किसी और जॉब की असिस्टेंट की दी है, किसी और डिपार्टमेंट की, लेकिन मकसद आपको डाटा प्रोवाइड करना है। असिस्टेंट के पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, असिस्टेंट के जो गाइड बुक है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से ना मिले तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने वेबसाइट के अंदर आके भी सर्च कर सकते हैं असिस्टेंट BS16, तो आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे देखें सोल्ड पेपर ऑफ असिस्टेंट BS16 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद नीचे आ जाए असिस्टेंट BS16 पास सोल्ड पेपर 23/1 को जो हुआ था। उसके बाद असिस्टेंट की जो पेपर हुआ है 12/12/2021 को। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि असिस्टेंट का जो पेपर है वो आपने किस तरह से पास करना है, वो सारी यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं और डाटा दिया गया है। उसके बाद PPSC के असिस्टेंट BS16 के जो सारे पेपर 2022 में हुए हैं वो यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें 2021 के पेपर दिए गए हैं यहाँ पे सारे। नीचे 22 के और 21 के सारे पेपर दिए गए हैं। यहाँ पे वही जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ असिस्टेंट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपकी तैयारी जो है वो यहाँ से मुकम्मल हो जाएगी। मैं अब अगर यहाँ पे PPSC के 2022 तक होने वाले तमाम पेपर्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखें, ये देखें सोल्ड पेपर 1, सोल्ड पेपर 2, असिस्टेंट BS16, सोल्ड पेपर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये 7 है। उसके अलावा नीचे बुक्स भी हैं, वो आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक्स हैं सबके। ये मोस्ट ऑथेंटिक बुक नजीब अहमद की, इकरा इम्तियाज की भी अपलोडेड है, इम्तियाज शाहिद की भी अपलोडेड है। यहाँ पे आप इम्तियाज शाहिद सर्च करेंगे तो उसकी भी बुक से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। इकरा इम्तियाज और इम्तियाज शाहिद की जो बुक्स हैं, ये 91st जो इस टाइम लेटेस्ट एडिशन चल रहा है, ये यहाँ पे अपलोडेड है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। 90th एडिशन है। उसके बाद इम्तियाज शाहिद की सारी बुक्स के यहाँ पे एडिशन अपलोड किए गए हैं। जो पास्ट एडिशन है वो भी यहाँ पे अपलोड किए गए हैं, ये आप सारे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए, असिस्टेंट की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, यहाँ पे इस वेबसाइट से जो डाटा आपको मिल जाएगा वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, और आपकी प्रॉपर तैयारी जो है वो असिस्टेंट के पेपर में आप क्वालिफाई लाजमी कर सकेंगे अगर आप इस वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करके जो तैयारी करते हैं। क्योंकि असिस्टेंट BS16, सब इंस्पेक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क, ये 4 सीटों के जो डाटा जो मैंने अब दिया है, वो जिन लोगों ने इस वेबसाइट से तैयारी करके दिया है वो ऑब्वियसली क्वालिफाई किया है। उन्होंने जब रिजल्ट्स आए मुझे बताया है, ये 4 सीटें असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर क्लर्क और डाटा इंटरप्रेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर, ये 4 पोस्टों का डाटा जो है वो जबरदस्त किस्म का मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ। आप यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके अलावा बाकी लेक्चरशिप जो है, लेक्चर्स का भी है, बाकी भी और तरह का डाटा। लेकिन ये 4 सीटों के जो जिन्होंने मेरे डाटा से तैयारी की है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने मुझे बताया है, ग्रुप्स में मैसेजेस किए हैं, बल्कि यूट्यूब पे भी लोगों के मैसेजेस आए हैं, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं जो साथ साथ उसमें क्वालिफाई करते गए हैं। तो दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन हो, आपका किसी किस्म का डाटा चाहिए हो, तो आप सिंपल गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएं, गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल .com पे, और वहां से आप हर किस्म का डाटा, पास पेपर, सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुकम्मल गाइड करूं। दूसरी बात, असिस्टेंट BS16 के जो पंजाब पुलिस के पेपर्स हैं, उसकी न्यूज आती रहती है कि नेक्स्ट वीक आ रही है एडवर्टाइजमेंट, अगले वीक आ रही है, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट तो कोशिश कर रहा है कि जल्दी आ जाए, लेकिन वो पेंडिंग है PPSC की तरफ। PPSC का केस चल रहा है हाई कोर्ट में, क्योंकि जो असिस्टेंट की प्रीवियस पोस्ट, जो 48 पोस्ट पे पेपर हुआ था और वो पेपर लीक हो गया था, उसकी वजह से उसके जो बेनिफिशियरी थे, जो उसमें पास हुए थे, उन्होंने केस किया हुआ है। और हमारी अदालतें भी अल्लाह ही हाफिज हैं। 2020 में मेरा ख्याल पेपर हुआ था और अभी तक 2023 आ गया है, अभी तक उसका कोई हल जो है वो नहीं निकल सका। लोगों की जो एज है वो ओवर एज हो गए हैं, जो उस टाइम एलिजिबल थे वो अब एलिजिबल नहीं रहे। बस अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि हमारी अदालतों को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल केसेस से इनकी जान छूटेगी, तो ये आम पब्लिक के केसेस की तरफ ध्यान देंगे। बाकी आपका काम है तैयारी करना, आप तैयारी करें। अगर एक पे नहीं होता तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करें, किसी और जॉब के लिए ट्राई करें, किसी और डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करें। अल्लाह इंशाल्लाह मेहनत का सिला जो है वो जरूर देते हैं। आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगी। थैंक यू।